12 अप्रैल 2026 एनडीए 1 एग्जाम। इस डेट को अभी से सर्कल कर लीजिए क्योंकि हम आज एक बहुत ही अनकंफर्टेबल प्रेडिक्शन करने वाले हैं। उस दिन पेपर टफ नहीं होगा, कंपटीशन भी इम्पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एलिमिनेट हो जाएंगे। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या होगी? आपको बाहर आके यही लगेगा पेपर तो आता था, पता नहीं क्वेश्चन गलत कैसे हो गया या फिर कैसे रह गया। यही है एनडीए का असली ट्रैप। एनडीए नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये टेस्ट है कि प्रेशर के अंदर आपका माइंड स्टेबल रहता है या फिर कोलैप्स कर जाता है। एग्जाम हॉल के अंदर हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग के साथ एक छोटी सी लड़ाई लड़ता है। इसे करें या छोड़ दें, रिस्क लें या फिर सेफ खेलें, स्पीड को बढ़ाएं या फिर एक्यूरेसी को बचा के रखें। और इसी प्रेशर में कई बार आते हुए क्वेश्चन या फिर गलत हो जाते हैं या उनमें कोई गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ सिलेबस कवर कर रहे हैं लेकिन आपका माइंड अभी भी प्रेशर झेलने के लिए रेडी नहीं है, तो आप सिलेक्शन से अभी तक कोसों दूर हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो हम आपको एनडीए क्रैक करने का रियल सीक्रेट बताने वाले हैं, यानी कि सिलेक्शन ब्रेन सिस्टम। कुछ ऐसे एग्जैक्ट पैटर्न जो आपको 12 अप्रैल तक एग्जाम प्रूफ बना देंगे। और एंड में हम आपको बताएंगे वो 10 डेज की मिस्टेक जो लास्ट में एस्पिरेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल रियलिटी समझ लीजिए। एनडीए का रिटन एग्जाम 900 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग एक्टिव रहती है और कट ऑफ लगभग 350 से 370 तक जाती है, लेकिन सेफ स्कोर 400 प्लस ही माना जाता है। पर अब सोचिए, हर कोई मेहनत कर रहा है लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 2 से 3% का ही क्यों होता है? 100 में से 97 स्टूडेंट रिटन एग्जाम में ही रुक जाते हैं। सबको लगता है कि मुझे तो सब आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में ब्रेन फ्रीज होने लगता है। और एनडीए जैसे स्पीड बेस्ड पेपर में 8 से 10 सेकंड का फ्रीज भी आपका एक क्वेश्चन छोड़ सकता है। आपने भी देखा होगा कि मॉक टेस्ट से पहले आपको लगता है कि मैंने सब पढ़ लिया है, फिर भी आपका स्कोर एक्सपेक्टेशन से कम आता है। देखो, प्रॉब्लम एफर्ट्स में कभी थी ही नहीं, ये प्रॉब्लम है आपके मेथड में। गलत मेथड से अगर आप 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा थकान होगी, लेकिन रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा। तो अब असली सवाल क्या है कि पढ़ना कैसे है ताकि सब याद रहे और एग्जाम के दिन आपका ब्रेन फ्रीज ना हो। और यही आता है सिलेक्शन ब्रेन सिस्टम, जिसको हम साइंटिफिक फ्रेमवर्क के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 8 से 10 घंटे पढ़ने के बाद भी मॉक में एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आता, एग्जाम हॉल के अंदर ब्रेन फ्रीज होने लग जाता है और क्वेश्चन में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है या फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है? इसके लिए आपको सोल्जर लाइक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। देखो, लास्ट मंथ में सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। पैसिव रीडिंग से रिटेंशन 20 से 30% रहता है, लेकिन एक्टिव रिकॉल इस मेथड से 60 से 70% तक आप जंप कर सकते हैं। रिवीजन में भी मैथ्स के फॉर्मूले आपको पढ़कर कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होना है, चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया हो। हर दिन आपको 25 से 30 मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टॉप वॉच लगाओ और टॉपिक वाइज नहीं, मिक्स्ड को प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम के दिन आपका माइंड शिफ्ट करने में एक्स्ट्रा टाइम ना लगाए। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मैट्रिक्स, वेक्टर्स और कैलकुलस के बेसिक पर कमांड बढ़ाओ। पीवाईक्यू उठाओ और पैटर्न को समझो। इन हाई फ्रीक्वेंसी जोन से ही आप आसानी से 180 से 200 मार्क्स रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं। इंग्लिश में ग्रामर और वोकैबुलरी आपकी बैकबोन है। रोज 20 एरर डिटेक्शन करें और 15 से 20 वोकैब रिवीजन में रखें। कॉम्प्रिहेंशन आप ऑल्टरनेटिव डेज के लिए रख सकते हैं। साइंस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री के कोर कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। करंट अफेयर्स में डिफेंस प्लस गवर्नमेंट स्कीम पर फोकस करें। ब्रेन एक्टिव मोड में रहेगा तो आपका रिटेंशन और ज्यादा टिकेगा। दूसरा गेम चेंजर है स्पेस रिपीटेशन। रैंडम रिवीजन आपको बिल्कुल बंद करना है। डे 1 पर टॉपिक को फिनिश कीजिए, डे 3 पर उसको रिकॉल कीजिए, डे 7 में मिक्स्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, डे 15 में सेक्शनल मॉक दीजिए और डे 25 में फुल लेंथ ड्रिल। इंक्रीजिंग ऐप से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ती है। लास्ट के मंथ में आपको कोई नए टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है। जो आपने साल भर पढ़ा है उसे एग्जाम स्पीड के साथ स्टेबलाइज करें। देखिए, स्कोरिंग का सीक्रेट समझिए, 80-20 रूल। सिलेबस का 20% टॉपिक 80% मार्क्स कैरी करता है, यानी कि लो वेटेज टॉपिक पर आपको ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इससे आपको सिर्फ बर्नआउट ही मिलेगा। हाई वेटेज जोन पर फोकस करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। स्मार्ट सिलेक्शन के लिए यही रियल स्ट्रैटेजी आपके काम आने वाली है। और इन सब के साथ ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन में भी क्रिटिकल फोकस रखें, यानी कि 50 मिनट में आपको डीप फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। सुबह सबसे पहले टफेस्ट टॉपिक को लीजिए जो कि मैथ्स है। डेली 20 से 30 मिनट्स आपको रनिंग और एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी बॉडी भी सही होगी, फोकस भी बढ़ेगा, डिसिप्लिन भी आएगा और ये आपको एसएसबी में हेल्प भी करेगा।
7 घंटे की स्लीप कंपलसरी है, तभी आपका ब्रेन अच्छे से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। सोल्जर जैसे डिसिप्लिन रखेंगे अभी से, तो एग्जाम हॉल में ना तो आपका ब्रेन फ्रीज होगा और इसके साथ ही आपका एग्जीक्यूशन एग्जाम में बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये सारी टेक्निक्स तो आपने जान ली, लेकिन अब हम बात करते हैं उस प्रिपरेशन प्लान की जो आपको आखिरी के 30 दिन में अप्लाई करनी है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम को दे सकें। देखो, एनडीए के एग्जाम में अब ज्यादा दिन नहीं बचे, तो आपको सिलेबस के पीछे नहीं दौड़ना है, अब आपको स्कोर मैक्सिमाइजेशन के पीछे दौड़ना होगा। यानी कि मैथ्स में आपको सारे सिलेबस को इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हाई वेटेज के होते हैं। तो पहले 10 से 12 दिन आपको सिर्फ हाई वेटेज डोमिनेशन पर लगाने हैं, यानी कि अलजेब्रा में क्वाड्रिक, सीक्वेंस प्लस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर बेसिक, कैलकुलस के लिमिट्स और डिफरेंशिएशन। ये वो जोन है जो बार बार रिपीट होते हैं और यही आपको फास्ट स्कोरिंग में हेल्प करेंगे। एक रूल को याद रखिए कि 40% टाइम आपको कॉन्सेप्ट को समझने में देना है, लेकिन 60% ऑफ टाइम अब आपका होना चाहिए पीवाईक्यू ड्रिलिंग में। पहले एक्यूरेसी मोड पर जाइए, फिर स्पीड मोड पर जाइए। 1 मिनट पर क्वेश्चन की रिदम आपको बिल्ड करनी है, क्योंकि एनडीए आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से क्लियर नहीं होने वाला, आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। 11 डे से ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैट को ऐड करें, लेकिन याद रखिए कि लो वेटेज टॉपिक पर आपको ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन इनको रिवाइज आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन वही होती है जहां पर आपके एफर्ट्स मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएं। अब जीईटी की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट केयरलेस हो जाते हैं। इंग्लिश में डेली आपको जो चीज करनी है वो है 25 ग्रामर क्वेश्चन, 15 वोकैबुलरी रिवीजन और ऑल्टरनेटिव डेज में आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ना है। साइंस में भी रैंडम टॉपिक मत पढ़िए। फिजिक्स में मोशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी में फिजिकल और इंडियन फोकस। करंट अफेयर में आपको लास्ट के 6 से 8 मंथ के डिफेंस प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से पढ़ना है। याद रखिए कि आपको टारगेटेड रिकॉल करना है, पैसिव रीडिंग बिल्कुल नहीं करनी। खैर, अब बात करते हैं उन 10 डेज मिस्टेक्स की जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन मिस्टेक्स को फॉलो ना करें। अब देखो, सबसे क्रिटिकल फेज लास्ट के 10 दिन ही होते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर रिजेक्शन। और सबसे बड़ी हिडन मिस्टेक यही है कि स्टूडेंट फुल स्टिमुलेशन नहीं करते हैं। एनडीए में पहले मैथ्स आता है, अगर आपकी एनर्जी यहीं पर पूरी तरीके से ड्रेन हो जाए या फिर मैथ्स का पेपर अच्छा ना जाए, तो वो जीईटी में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए 4 to 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं इन 10 दिन में, और 10 बजे से आपको शुरू कर देना है। देखो, आपको अपनी बॉडी को एग्जाम की टाइमिंग के हिसाब से सेट करना होगा। पहले 60 मिनट में आपको 40 से 50 सेफ अटेम्प्ट करने होंगे अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गेस बिल्कुल मत कीजिए, आप एलिमिनेट हो जाएंगे। मॉक के बाद अपने मार्क्स को देखकर आपको खुश होने की जरूरत नहीं है और दुखी होने की जरूरत भी नहीं है। इसको एनालाइज कीजिए, कहाँ आप स्लो हो गए, कौन से टॉपिक अननेसेसरी टाइम ले रहे हैं, आपके सिली पैटर्न क्या है। अगर आप 6 से 7 मॉक टेस्ट में दिखेंगे तो आपको वो पैटर्न क्लियरली दिखने लग जाएंगे। तो आपको लास्ट के 10 दिन में कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी फ्रीज करनी है। उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम हॉल के अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो आपका स्कोर तो वैसे ही गिरने वाला है। याद रखिए कि सिलेक्शन सिर्फ आपको नॉलेज से नहीं मिलने वाला, सिलेक्शन होता है फेमिलियरिटी से। जब आपका ब्रेन पैटर्न, टाइमिंग, प्रेशर सब कुछ फेमिलियर हो जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो पेपर बहुत ही मैनेजेबल लगने लगता है। अगर आप लास्ट के 30 दिन में हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करेंगे, रियल टाइम मॉक देंगे, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को लॉक करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। मोटिवेशन से आपका पेपर कभी नहीं निकलने वाला, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन से ही एनडीए का एग्जाम क्लियर होता है। तो ये था पूरा एनडीए क्रैक करने का प्रिपरेशन प्लान। एक चीज आप समझ लीजिए कि आखिरी के दिनों में मोटिवेशन काम नहीं आता है, क्लैरिटी काम आती है। जब दिमाग को साफ पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइम पर करना है, तो एंजाइटी ऑटोमेटिकली आपकी आधी हो जाती है। याद रखिए कि आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको अपनी प्रिपरेशन को प्रिडिक्टेबल बनाना है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी प्रिडिक्टेबल बन जाए। आपको रोज सेम टाइम पर सेम प्रैक्टिस करनी है, सेम पैटर्न को फॉलो करना है, और अपनी सेम मिस्टेक जो बार बार आप एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट में कर रहे हैं उनको एनालाइज कीजिए। इससे आपके ब्रेन में स्टेबिलिटी डेवलप होगी, और एनडीए स्टेबिलिटी को चुनता है, हर बार मॉक टेस्ट के टॉपर को नहीं। एंड में बस इतना बात को याद रखिए कि दिमाग को प्रूफ देंगे आप बिल्कुल रेडी हैं।
प्रूफ भी मिलता है एग्जीक्यूशन से, इमेजिनेशन से बिल्कुल नहीं। हर मॉक टेस्ट आपके लिए एक एविडेंस के तौर पर काम करेगा। इसको एनालाइज कीजिए क्योंकि यहीं से आपकी इंप्रूवमेंट होती है। याद रखिए कि हर डिसिप्लिन डे आपको एक स्टेप और पास लेके आ जाता है ऑफिसर बनने की तरफ। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और एनडीए के हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।